चलो देख लो, आज डे 8 है और धीरे धीरे आज देखो लास्ट हो जाए तो बढ़िया है क्या। एक जो पिछले साल 5 नंबर में सवाल आया था, कल तो ये सब तो बता दिए थे। 15वां, अच्छा इनका 15वां। बाकी संतरा वाला भी हम लोग देख लिए थे, पी का मान देख लो। अच्छा ये भी टिप्स पे हम लोग ध्यान दिए थे। बोलो ऑब्जेक्टिव देगा, देख रहे हो ना। पी बी बाई ए बराबर पी बी कब होगा, जब ए और बी क्या रहे स्वतंत्र, यानी कौन कट गया है, पी ए से पी ए। अरे पी ए से पी ए क्या हो गया है, कट गया है। ऊपर नीचे रह भी सकता है, ठीक है ना। और ये 2 गो रहे उसका भी बताए थे, नहीं भेजे थे। ये सब उसी में है रे, सब उसी में। ये सवाल तो आसान है कि साबित करे कि, देख लो एक बार सवाल पहले समझो, जब तक क्वेश्चन नहीं समझेंगे फिर वही बात हो जाएगी। ठीक है इधर बैठ जाओ। कह रहा है कि साबित करे कि 2 पासा को फेंकने पे पहले पे क्या 3 आने की घटना और दूसरे पे 6, यानी सो डैट व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन द इवेंट कमिंग अप टू 3 ऑन क्या फर्स्ट डाई, और दूसरे पे जो इवेंट है कितना 6 आना चाहिए। तो बोलो हम लोग को पहले पे क्या आना चाहिए 3। तो बताओ ए पे क्या 3 3 3 3, फिर सबके पीछे 1 2 3 4 5 6, फिर एक बार क्या दूसरे पे क्या बोला है 6, तो सबके पीछे क्या है 6 6। दोनों में जो इंटरसेक्शन हो जाए तो कौन मिल रहा है 3 6 कौन, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा 1/6, 1/6। और हम लोग किसका हाँ इसका 1/6 है ना आएगा। अच्छा पीए का प्रोबेबिलिटी बताइए, पीए का बोलो रे 1/6। 1/6 कैसे ही 6 गो है ना, तो 6/36। और उसके बाद बी के भी वही आएगा 6/, तो स्वतंत्र में हम लोग को यही दिखाना है कि ए इंटरसेक्शन क्या स्वतंत्र है, तो पी ए इंटू क्या पी बी। तो एक कर मान शायद कितना आया है 1/36, इसका मान 1/6 और इसका भी मान 1/6, तो आ तो गया LHS बराबर RHS। तो इसमें ज़्यादा दम नहीं था, पहले क्वेश्चन समझ लिया जाए। अच्छा ये भी हम लोग का आसान है, देखो यही फार्मूला के तो कल बताए थे। ये जो हम लोग देखे थे कौन सा फार्मूला है हम लोग का, प्रायिकता का योग सीधा सम थ्योरम, चाहे कहीं कहीं हाँ वही देगा, योग प्रमेय भी देगा। तो ये भी आपसे बन जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं, NCERT का ही है। इसमें कुछ टिप्स है और ये टिप्स आप ऑलरेडी हम लिखा चुके हैं, ये देख लो सारा टिप्स क्या है लिखा चुके हैं। अच्छा ए और बी स्वतंत्र है, तो ए डैश बी डैश स्वतंत्र होंगे कि नहीं होंगे, कल लिखवाए थे ना, वो दोनों भी क्या होंगे स्वतंत्र होंगे। ए इसमें P का मान पूछा है, सुन लो। अच्छे परस्पर अपवर्जी बोले, NCERT का ही है। परस्पर अपवर्जी बोले तो P इंटरसेक्शन ए गुना में जाएगा कि जीरो में, जीरो में, यानी हम लोग से जब बोलेगा ए तो क्या हो जाएगा 0, ए आपसे बन जाएगा। इसमें ज़्यादा देख लो, हाँ यही अभी सवाल यही क्या। अच्छा आप एक पासा का लिखे, देख लो 2 पासा फेंका जाता है, तो पहले पे क्या आ रहा है विषम, विषम बोले तो ऑड, बोलो 1 आएगा कि नहीं, 2 3 4 5 ये आएगा। और फिर दूसरे पे क्या आना चाहिए 3 का अपवर्त, अपवर्त मतलब समझ रहे हैं मल्टीपल, अपवर्त का मतलब मल्टीपल, अपवर्त को एक और बोलेगा गुणज, क्या बोलेगा गुणज। तो हम लोग ए को विषम संख्या और बी को क्या माने हैं 3 का अपवर्त आने की घटना। बताइए हम लोग को ए में क्या क्या आ सकता है, बताइए 1 3 5, और बी पे क्या आएगा 3 और 6। पी ए का बताइए क्या हो जाएगा 3/6 1/2, पी बी का 2/6। अच्छा पूछा क्या था हम लोग से, पूछा क्या है अच्छे दोनों बताओ। हम लोग यहाँ पे लगाए क्या, ए और बी क्या है जल्दी बताओ स्वतंत्र, क्यों क्या कि देखो रे मिल रहा है,
क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो पी ए इंटू क्या, पी बी। पी ए कितना आया 1/2, 1/3, 3 दूना 6। अच्छा ई बताओ, ए और मतलब क्या होता है, इसमें आप कंफ्यूज कीजिएगा। और इसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे, किसको, पीछे को, इसको क्या बोलेंगे, और। क्लियर है ना? नहीं तो ठीक तो है, ठीक है, इसको यही बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे देखे है, अच्छे ए आर है तो ऐसे, इसको यूनियन बैंक, कौन बैंक, तो आप याद रखना यूनियन बैंक में क्या है, ए आ है, या क्या है, कंफ्यूज करना लाजमी है, ठीक है ना। एग्ज़ाम ऐसा है कि जो आ रहा है वो भी क्या हो जाता है, गलत। अच्छा आपको बताए थे क्या, अच्छा स्वतंत्र है तो बताइए क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन में है, क्या में है, तब पी ए डैश इंटू पी बी डैश। मान लो कि इंटरसेक्शन नहीं बोलता तो हम लोग को द मोर्गन वाला याद है का, पी ए, ये उलट जाता ना, एगो पर कि पूरा पर, पूरा पर। फिर इसका लिखे थे 1 - पी ए यूनियन बी। फिर इसका फॉर्मूला लगाते रहे योग वाला, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये भी सवाल एनसीईआरटी का आप देख रहे हैं, आपसे बन जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। हाँ ए लगता है कि आपको बता दिए है, ए स्पीक ट्रूथ इन 60% ऑन इन केसेस एंड बी इन 90%। आपको वहाँ पे 75 और कितना दिए थे 80, लेकिन यहाँ पे कितना बोल रहा है 60, और यहाँ 90। तो एक बार हाँ और एक बार ना, एक बार 7 और एक बार। इसी पे एगो ताश वाला क्वेश्चन है, इसी पे वो कौन वाला है, ताश वाला। तो आप ताश वाला लिखिए तो सवाल, लिखिए 2 ताश की गड्डी से, एगो नहीं है, खिला दे आपके सामने तो बढ़िया रहेगा, क्या लिख लो, उसको बनाएंगे हम क्लासरूम में ही। के गो ताश के गड्डी, एक सेकेंड, एक बार इसको आ जाने दो। बोलो ताश के गड्डी में टोटल कितना, कितना, रेड, ब्लैक, फेस कार्ड, विदाउट फेस कार्ड 40, रेड फेस कार्ड बोलो, बोलिए, देख लो। लिखिए ताश के पत्तों के 2 गड्डियों में से, पत्ते छोड़ के क्या लिखवा दिए थे, अरे वही हो गया ना, गड्डी है तो पत्ते रहेंगे ही क्या। ताश के 2 पत्तों के गड्डियों में से, ताश के पत्तों के 2 गड्डियों में से प्रत्येक में से एक पत्ता खींचा जाता है। तुम लोग इंग्लिश में कर लेना, 1 कार्ड इज ड्रॉड फॉर ईच 2 पैक्स ऑफ क्या, कार्ड्स। ताश के 2 लिख रही है क्या आपने से, देख के, चलिए लिख लीजिए। और ये पिछले साल के नंबर में आए थे, 5 नंबर में से प्रत्येक में से एक पत्ता खींचा जाता है, प्रत्येक में से एक पत्ता खींचा जाता है।
प्रायिकता निकाले कि वे अलग अलग रंग के हैं, और एग्जाम में दिया था भिन्न भिन्न रंग। तो बोलो अलग अलग रंग बोले चाहे भिन्न भिन्न रंग बोले, दोनों क्या है? सेम। कर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। हो गया, इसको सीख लिया जाए। वही है, पिछला कैसे था, एक हाँ और एक ना। अच्छा एक और सवाल है, आप ये भी बना लोगे क्या? पीडीएफ जाएगा तो 60% और क्या है? वही है, एक बार सत्य और एक बार असत्य। हाँ? जो हम दिए थे, चलो देख लो। ताश के गो गड्डी है? आए चलो रे, इधर गड्डी बना दे रहे। अच्छा दोनों से निकाला गया के गो से? वो भी भिन्न भिन्न रंग। अच्छा भिन्न भिन्न मतलब दो एक कलर है, ब्लैक और रेड, ब्लैक और रेड। अच्छा भिन्न भिन्न कलर ना बोल के बोलेगा कि काला होने की प्रायिकता, क्या होने की? देखो इसी में दो तीन तरह से घुमा सकता है आपको। पहले लिखेंगे आप, मान लो, माना कि लेट एक गड्डी से, गड्डी मतलब समझ रहे हैं? गड्डी मतलब क्या? जो ढेर सारा है। एक गड्डी से क्या कर ले, लाल करे कि काला? कोई एक बोलो, किसी एक ही पे हम लोग चलेंगे। एक गड्डी से लाल निकालने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? ए। अच्छा देख लो, अच्छा इसको क्या है? पी ए। टोटल कितना होता है बताओ? 52। तो हाँ, अरे रुको ना, पहले 26 बटे कितना? 52। एक गड्डी से के गो पत्ता निकाले हैं? मारेंगे ना। ताश के दो गड्डी में से प्रत्येक में से रे, हाँ तो एक पत्ता, हाँ प्रत्येक में से एक पत्ता। तो बोलो ये, इसका सुन लीजिए, 26 बटे क्या? 52, 1/2। अच्छा आप ये किसका आया? लाल। हो सकता है कि निकाले तो लाल नहीं हुआ है, अरे भी हो सकता है ना। तो लिखेंगे लाल न होने की प्रायिकता, लाल न होने की प्रायिकता। बोलिए लाल न होने की प्रोबेबिलिटी बताओगे क्या? पीए की पीए डैश, वही हो गया, सत्य और क्या? असत्य। बहुत सुंदर। तो 1 माइनस पी, बोलिए 1 माइनस 1/2, घटेगा क्या? 2, यहाँ कितना? 2 माइनस 1, 1/2। ये बताओ किसका? लाल न होने यानी काला, अरे लाल न होने यानी, और ये क्या? लाल। अच्छा अब क्या कर लेंगे, नीचे लिखेंगे बी गड्डी, बी गड्डी माना कि एक गड्डी से, और यहाँ बी गड्डी से। बोलो पहला बार क्या के हम लोग माने? लाल। अब ये क्या मानेंगे? ये पहला गड्डी है कि दूसरा गड्डी? तो माना कि बी गड्डी से क्या? काला होने की प्रायिकता। बोलिए काला के गो होता है हम लोग का? पीए की पीबी। बोलिए 26 बटे कितना? 52, 1/2। अच्छा ये क्या दूसरा गड्डी से निकाले हैं, जल्दी बताओ? काला। हो सकता है लाल भी निकले, क्या निकले? तो लिखेंगे काला न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता। बोलो पीबी की पीबी डैश, फार्मूला 1 माइनस पीबी। बोलिए 1 माइनस 1/2 यानी 1/2। अब हम लोग अभिष्ट करेंगे, कैसा वहाँ विरोधाभास हुआ था? अरे विरोधाभास याद है? एगो हाँ तो एगो, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अब क्या? अभिष्ट प्रायिकता, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो अभिष्ट प्रायिकता में क्या लिखेंगे बताइए? मान लो कि ए है तो बी नहीं। अच्छा ए मतलब क्या है? लाल।
अरे क्या है? और बी डैश मतलब काला नहीं, लाल है। एक सेकेंड, ऐसे करते हैं हम लोग। पी ए इंटू क्या? पी ए की पी ए डैश, पी ए डैश, फिर पी बी इंटू क्या? पी बी डैश। बोलिए पी ए का मान कितना आया है? 1/2। पी ए डैश लग रहा है सब 1/2 का आया है। बताइए 1 बटे कितना? 4। यहाँ भी 1 बटे कितना? 4। 1 + 1 ई 2 बटे 4 1/2। इतना बनाओगे के नंबर मिल जाएगा। इसको लिखिएगा कि पीडीएफ में? चलो तुम खड़ा हो जाओ, बोलो रे। ताश के पत्तों की 2 गड्डी है। के गो गड्डी? और प्रत्येक में से के गो पत्ता निकाल रहे हैं? एगो। मान लो कि ताश की क्या है? गड्डी, जिसको एगो ए माने और एगो बी, तो एकरा में से एगो खींचे। हाँ, तो दोनों अलग अलग है। ताश की गड्डी ए, ताश की गड्डी बी। कैसे को था रे? 70% और एगो 80%। के गो मामला था? 2 गो। वहाँ भी वही है। एगो से क्या है? एक हम लोग का ए है और एक हम लोग का बी। लिख लो कि पीडीएफ? लिख लो। हाँ, 1 मिनट में तो लिख लीजिएगा। अच्छा लिख ला, ठीक लिख ला। तुम लोग कर लेना क्या, इंग्लिश वाले? अब हम लोग, एक है बरनौली प्रक्षेपण और एक है द्विपद बंटन। प्रोबेबिलिटी देखे में आसान है क्या? सबसे लगता है कि अच्छा, वो 10वां पहल का दिन चला था तो लगा अच्छा यही प्रोबेबिलिटी है। फिर धीरे धीरे जब मुर्गन आए ना, एक अनुकूल और प्रतिकूल वाला सबको याद है ना, दिमाग में है ना। और नहीं भी है तो इतना टेस्ट होगा कि सारा चीज़ दिमाग में ऐसे ऐसे आएगा। कैसे एक छोटा लड़का एग्ज़ाम के पहले इसी से करता था, वीडियो आप देखे भी होंगे। तो वो तो अथी कर रहा था ना, आपको रियल में वैसा होगा। सो रहे होंगे तो सब फार्मूला आएगा। अच्छा, अब इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, जीरो का इंटीग्रेशन क्या या सही। वाह, याद तो है। आज उन लोग का इंटीग्रेशन ही स्टार्ट हुआ। तोहनियों को सबसे आगे कर देंगे। और उन लोग उन लोग कहता है कि हमने ये क्या अच्छा से नहीं पढ़ाते हैं। बोले कैसे? तो कहते कि पीडीएफ भेजते हैं, दोनों में भेज देते हैं। क्या कि ऑनलाइन में बॉयज़ भी हैं गर्ल्स भी हैं, तो दोनों ग्रुप में भेजते हैं। तो उन लोग कहते हैं कि फिगर ला के पढ़ाते हैं सर। क्या लेके आते हैं? अच्छा, वो इसलिए लेके आए थे ना कि वो आपसे बनने वाला था। उन लोग का ये नहीं करे, उन लोग का बेचारा लोग के प्रोबेबिलिटी नहीं हुआ है, फंक्शन नहीं हुआ है। उन लोग का ये नहीं हुआ है, दोनों नहीं हुआ है। उन लोग को मेनो कोर्स में नहीं हुआ है। हाँ, तब तक उन लोग आए हुए हैं, तो दोनों सेमे में हैं। जैसे उन लोग को ये पढ़ाएंगे तो तुम लोग फिर बोले कि अच्छा चलिए। अब मेरा भाई हमको फिर कहता है कि जो हम आ गए। वो आता भी है सप्ताह में 3 दिन। हाँ, नहीं आता। 4 दिन गया, आज वो नहीं आया। आज बोले थे कि एकदम आना, एकदम आएंगे भैया, एकदम आएंगे। विश्वास नहीं है? कह रहा कि बस ज़्यादा नहीं, 60 चाहिए हमको, से हम 90 वाला में से नहीं है। हो गया।
रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दोनों को मिला के, हाँ प्लस न प्लस हाँ, ये दोनों मिला के हो गया दोनों गड्डी, गड्डी 1 गड्डी 2। और के नंबर वहाँ पे सुन लो दिया क्या था अलग अलग, एग्जाम में भिन्न भिन्न रंग दिया था, दोनों सेम ही बात है। हिंदी के माहिर आप हैं, अलग अलग बोले भिन्न भिन्न बोले कुछ बोले आप कर लेंगे। हटाएं इसको। आज तो ऐसे भी 1.5 घंटा क्लास चलने वाला है। ये सारा वीडियो YouTube पे पब्लिश होगा। YouTube पे का को टीचर महीना का 40 लाख कमाते हैं। जैसे यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाइए, हाँ किसी का भी देख सकते हो कौन कितना YouTube से कमा रहा है। एक साइट है, किसी का भी चैनल का नाम बताओ आ जाएगा, तो मिनिमम से मैक्सिमम आता है। सब काम देख लिए हैं। एक जो चैनल नहीं है मनीष कश्यप, तो उनका भी चेक किए तो आया मंथली 40 लाख। सबसे ज़्यादा टी सीरीज़ का है रे 64 करोड़। टी सीरीज़ नहीं, नया नया गाना उसी पे अपलोड होता है। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सब्सक्राइबर उसी का है। जो उसका मालिक गुलशन कुमार था, जो पहले हिंदी भक्ति नहीं गाते थे, अरे नहीं, उनको गोली मार दिया गया था। हटाएं। लिख ली? अरे लिखी? चलो हेडिंग लगा लो कॉपी में। लगाना क्या है, सुनना है, ठीक। देख लो। चलो हिंदी क्या लिखा हुआ है बताओ। यादृच्छिक चर और प्रायिकता बंटन, रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेशन। देख लो ये होता क्या है। तो किसी फलन में उसका आप कभी सहपरांत पढ़े होंगे। कौन परांत? सहपरांत। नहीं पढ़े हैं क्या? चलो नहीं पढ़े तो अभी बताते हैं, सुन लो। जाएगा PDF लिख लेना। यादृच्छिक चर क्या होता है, जैसे रैंडम वेरिएबल वो फलन है जिसमें परांत किसी यादृच्छिक परिक्षण का क्या है, सैंपल स्पेस। अच्छा परांत समझ रहे हैं? आपको ऐसे बताए थे क्या फंक्शन में? तो ये क्या है, परांत। हम लोग इसको क्या से डिनोट करते हैं, x से। कहीं x लिखा हुआ है तो आप क्या समझ जाएंगे, रैंडम वेरिएबल है, ठीक है ना। और जैसे एग्जाम्पल भी देखो, जैसे टॉसिंग ऑफ के क्वाइंस, बताइए 2 क्वाइंस। तो हम आपसे बोले हेड 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 टेल टेल हेड और क्या टेल टेल। तो जो हम लोग का हेड का रैंडम है, हेड का क्या है रैंडम, उसको हम लोग क्या मान लिए, x बोले तो क्या है यादृच्छिक चर, रैंडम वेरिएबल। इसी को आप लिख सकते हैं। बोलो, अरे देखो अभी लिख रहे हैं सेम, जैसे बिना देखे हुए। अच्छा इसमें बताओ के गो है हम लोग का, अरे बोलो हेड कितना है, 2 गो। अच्छा इसमें हेड टेल, हेड का ना रैंडम निकाल रहे हैं, तो बोलो कितना हुआ। इसमें बताइए 0। नहीं समझे? तो क्या लिखेंगे बताइए, 0 1 2 3 होगा। 3 कैसे आ गया? तो ये 3 नहीं होगा, ये हम लोग का 3 नहीं होगा। अभी क्वेश्चन आ रहा है, देखो कहाँ चल गया PDF हो बोला, देख लो यही है। बताइए हेड का के गो हेड है, बोलो 3। इसमें बोलो रे, इसमें 2, इसमें 2, 1 1 0, यही है। अच्छा टेल का बोलेगा इसमें 0 1 1 1 2 2 2 2 3। क्लियर है क्या? तो बस वही है। और विशेष देखा जाए, जैसे यहाँ पे कुछ दिया गया है कि हम लोग इसको व्यापक रूप में कैसे करेंगे।
बंटन क्या है? क्या है? बंटन। ये जो x1 x2 और डॉट डॉट xn है ना, ये क्या शो कर रहा है? यादृच्छिक चर। इसको क्या से बोलेंगे? x। बाद में ऐसे कर देंगे xi, तो समझ जाना कि अच्छा i के जगह 1 2 3। फिर बताइए ये क्या है? px। अच्छा ये p1 p2 p3, यह क्या है? बंटन। सुन लो, एक सबसे शानदार ऑब्जेक्टिव है, p1 p2 pn, इसका योग कितना होता है? 1। आगे चल के इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा एक सवाल है, देख के बताना। क्वेश्चन क्या है? दो सिक्का को उछालने पे, दो सिक्का को प्रायिकता बंटन चाहिए, ठीक है ना। आय चित x क्या है? x आय चित की संख्या। अच्छा चित बोले तो क्या, जल्दी बताओ? हेड। क्या है? हेड। बोलो, हम आपसे बोले कि आप के गो सिक्का है, एगो कि दो गो? अरे बोलो, दो गो। अच्छा डबल टी मतलब समझ रहे हैं? ये है क्या? शून्य आने की प्रायिकता, यानी टेल क्या आएगा? 0। अच्छा इसका यदि आप निकालोगे कि हाँ, हेड क्या है इसमें? नहीं है, इसका मतलब 0। देखो पहले हम लोग लिख लेते हैं, लिखोगे क्या आगे बढ़े? लिख ही लो, लिख लो। PDF है, PDF लिख लीजिए। PDF में नहीं पता चलेगा, लिखो रैंडम वेरिएबल लिख के। देख लो, पहले इसको समझ लेते हैं। हाँ हम नहीं बुलाएंगे। हाँ उसको यादृच्छिक चर को क्या से डिनोट करेंगे? x। क्लियर है ना? आगे देख लो, बंटन इसी अब आ रहा है बंटन। यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन। सुन लो, ये बंटन बोले तो ये क्या डिनोट करेगा? px। कौन x? px। और x क्या है? रेंडम वेरिएबल। अब हम लोग का प्रायिकता जो बंटन है, जैसे हम लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं x में क्या माने हुए? x1 x2 x3 x4, डॉट डॉट कहाँ तक? xn। अच्छा px में क्या है? p1 p2 p3 p4। सुन लीजिए, इसका यदि आपसे पूछे कि योग क्या होगा, योग मतलब समझ रहे हैं? जैसे p1 p2 p3 p4 डॉट डॉट pn, एक वैल्यू कितना? 1। एक बार ऑब्जेक्टिव में दिया था। तो प्रायिकता बंटन का योग सम ऑफ क्या? सम ऑफ हम लोग का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 1 होगा। अभी सवाल आएगा, एक क्वेश्चन देख रहे हैं क्या आप? नहीं। माना कि के सिक्के 2 3 सिक्के फेंका जाए तो उसका हेड आने की क्या निकालना है? प्रायिकता बंटन। अच्छा हम लोग हेड क्या है? रैंडम। जो बोलेगा वही क्या हो जाएगा? रैंडम। टेल बोलेगा तो टेल। अच्छा एस, पहले तो हम लोग के गो सिक्का उछाल दिए? 3 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो है ना। एगो इधर इधर लुकाल है। हेड हेड टेल टेल। अच्छा बताइए, ये 0 कहने का मतलब क्या है पता है? टेल टेल। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा? 1/8। नहीं समझे? अरे एगो हटा दिए, एगो हटा दिए, एगो क्या कर दिए? तो के गो बचा हम लोग का? जैसे px बराबर क्या? 0। 0 का मतलब समझ रहे हैं क्या आया है इसमें? टेल टेल टेल। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/8। क्यों 1? एगो है। अच्छा अगला क्या है? 1। अच्छा 1 गो वाला देख लो, 3 गो होगा रे। 1 2 और 1 3 है ना।
तो जो 1 वाला हेड के गो आ गया, तो इसका प्रोबेबिलिटी 3/8। 2 गो वाला के गो आ रहा है, देख लो 1 2 3, तो इसका भी 3/8। 3 गो वाला के गो आएगा, तो 1/8। यही प्रायिकता बंटन हो गया। कौन बंटन? प्रायिकता बंटन। ये इसको जोड़ेंगे ना आप, अरे इसको अभी बताया ना 1/8, 3/8 और 3/8, इसको जोड़ेंगे तक आएगा 1। क्या कि प्रायिकता का बंटन का योग कितना होता है? 1। जोड़ लो, एलसीएम कितना लेंगे? 8। 1 प्लस यहाँ बताइए, ऐसे जोड़ लो 3 3 6, 7 और 1 8, 8/8 वैल्यू 1। तो ये जाएगा, तो आप लिख लेना, इसी को सजा के भी दे सकता है, ठीक है ना। आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। कौन? रैंडम वेरिएबल। अच्छा, इसमें क्या था? इसमें प्रायिकता का बंटन। अच्छा, अगला क्या है ये बताओ? माध्य। वो 10वां वाला माध्य माध्यिका नहीं, बोलो कौन वाला है सर? अच्छा, ये x1 x2 x3 क्या है? बंटन है कि यादृच्छिक चर है? अरे ऐसे भी बताया ना, क्या है? रैंडम वेरिएबल। P1 P2 P3 क्या है? प्रायिकता बंटन। सुन लो, इसको कुछ नहीं, मल्टीपल कर दो। x में किससे करेंगे? P1 से, फिर x2 में P2 से, फिर बोलो x3 में P3 से, डॉट डॉट xn में Pn से। क्या से? Pn से। इसी को पता है हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं माध्य। और माध्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीन। क्या बोलते हैं? और माध्य को डिनोट क्या से करते हैं? क्या से? अच्छा, मान लो कि माध्य निकालने के लिए आपको ई निकालना पड़ेगा। बोलोगे ये तो बढ़िया है सर, ई में ई से गुना, ई में और ई में ई से, और ई में ई से, तो आप दोनों को क्या कर दोगे? मल्टीपल। सबको जोड़ दोगे तो क्या निकल जाएगा? माध्य। माध्य को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं? म्यू से। इसका फॉर्मूला चलता है, बोलिए क्या चलता है? तो म्यू बराबर चलता है, ई क्या है तुम लोग बता सकती है? समेशन। आई का वैल्यू 1 से लेके n तक। इधर क्या है रे? xi pi। बोलो आई बोले तो आप मान लो कि 1 1 रखेंगे। क्या रखेंगे? x क्या है? जल्दी बोलो। x रैंडम वेरिएबल। p क्या है? वो जो बंटन हम लोग प्रोबेबिलिटी उसका निकाले थे। अच्छा, 1 से लेके कहाँ तक है? n तक। बोलो एक कर काम क्या रहता है? प्लस करना। क्या करना? अबरी क्या लिखेंगे जल्दी बताइए? x2 p2, फिर x3 p3, कहाँ तक जल्दी बताइए? xn pn। बताओ पहले म्यू माध्य क्लियर है कि नहीं है? तो बोलो माध्य निकालने के लिए हम लोग को ये जो है रैंडम भी चाहिए, और क्या ये जो उसका प्रोबेबिलिटी है ये वो भी हम लोग को चाहिए। अब देख लो, माध्य को ही प्रत्यस्सा बोलते हैं। माध्य का दूसरा नाम क्या है? प्रत्यस्सा। पढ़ लेगी? बोलो क्या है? अच्छा, ये क्या लिखल है जल्दी बताओ? और ये क्या है? अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेशन। इसको डिनोट क्या से करते हैं? EX बोले चाहे म्यू बोलो, दोनों बात का है एक ही। म्यू का हिंदी में क्या बोलते हैं? माध्य। माध्य को इंग्लिश में मीन। बोलो रे कैसे निकलता है? गुना करके x और क्या? pi। तो बस हम लोग प्रत्याशा बोले चाहे म्यू बोले, दोनों क्या है? एक ही बात है, अलग नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो, आपको लग रहा है क्या? अरे क्या हुआ? ऐसे मत आओ, मेरा दिल का धड़कन बढ़ गया था। अच्छा, ये स्क्वायर है क्या? अरे क्या है?
तो इधर भी क्या हो गया स्क्वायर। बोलो स्क्वायर पी पर कि एक्स पे? एक्स पे। अरे किस पे? अच्छा यहाँ क्यू है तो यहाँ भी क्या हो गया क्यू। अगला क्या पढ़ना है ये देख लो, प्रसरण। क्या पढ़ना है? इंग्लिश से बोलते हैं क्या? वेरिएशन बोलते हैं कि वेरिएबल बोलते हैं? एक बार देख लो, वेरिएशन होगा। ये वेरिएबल लिखने लगा रहे। चलो देख लो, ए पहला क्या देख लिया जल्दी बताओ। इसको क्या बोलेंगे? रैंडम वेरिएबल। ये तो तय करता है। अच्छा एक और ये वाला क्या था? हाँ प्रायिकता। अच्छा इसका योग हम लोग देखे P1 P2 P3, वैल्यू कितना 1। इसको क्या बोलेंगे? म्यू। म्यू नहीं याद रहेगा, याद रखना मियाओ मियाओ। क्या? अच्छा इसका फॉर्मूला क्या था याद है का? XI/PI। बाकी तो ने समेशन है। हाँ, इसी को EX का बोलते हैं। एक मतलब प्रत्याशा। क्या? अच्छा ई देख लो, ई क्या है हम लोग का? प्रसरण। प्रसरण का फॉर्मूला देख लीजिए क्या है? XI। कौन आई? XI। वो जो टाइप है उसमें देखो रियल होगा बढ़िया से। कहाँ गया? हाँ टाइम हो गया, चुपचाप बैठिए। ठीक बोलो, यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन का योग हमेशा कितना? कितना? 1। ये अभी चले। चलो देखो यही था ना प्रसरण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेरिएशन। इसको डिनोट का से करेंगे जल्दी बताइए? सिग्मा के सिग्मा स्क्वायर। बोलो जल्दी से, सिग्मा स्क्वायर। बोलो ये क्या कह रहा है? सुनना ध्यान से रे। फॉर्मूला ए देखो इधर, सबको समझ में नहीं आता है इसका फॉर्मूला। ये कह रहा है ई और एक्स के क्या स्क्वायर और माइनस ई एक्स अब पूरा के कौन स्क्वायर। अच्छा ई एक्स का ही दूसरा नाम का म्यू है। क्या है? म्यू है। बोलो स्क्वायर अंदर में है कि बाहर में? बोलो। तो इसका भी अभी अंदर वाला लिखवाए थे, देखो क्या बताए थे? केवल एक्स पर स्क्वायर होगा कि पी पर कि दोनों पे? एक्स पे। कौन पे? अच्छा इसको क्या बोलेंगे जल्दी बताओ? म्यू। अच्छा आपसे बोलेगा प्रसरण निकालने के लिए तो आपको क्या निकालने पड़ेगा? माद। क्या निकालने पड़ेगा? माद को क्या से डिनोट कर रहे हैं? म्यू से। तो इसी का दूसरा यहाँ पे क्या लिख दिए हैं? म्यू। क्या है? म्यू यानी मीन है। और यहाँ स्क्वायर है तो इसको आप क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर। अच्छा आई किसका काम कर रहा है पता चल रहा है? 1 1 2 2 3 3 4 4 और क्या 5 5। तीनों भी पूछेंगे यहाँ पे, बुलाएंगे। ठीक है ना? उसके बाद के लिए ढेर के याद नहीं होता है। अगला क्या है? देखो अगला फॉर्मूला। बोलो अगला क्या है? मानक विचलन। कौन विचलन? बोलो मानक विचलन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा इसको डिनोट क्या से करते हैं? बोलो। और सिग्मा स्क्वायर से किसको डिनोट करते हैं? और म्यू से और ई एक्स से माद है। अरे कर नाम बताए थे ना, क्या था? चलो ये बढ़िया बात है रे कि मानक विचलन सिग्मा बराबर रूट अंडर प्रसरण। रूट अंडर तो मानक विचलन बोल दिया निकालेला तो बड़का दुख है। पहले क्या निकालने पड़ेगा? माद। फिर क्या निकालने पड़ेगा? प्रसरण। ओकर बाद यहाँ पे आना पड़ेगा। बोलो तीनों फॉर्मूला याद हो गया का? नहीं। बोलो प्रायिकता बंटन का योग कितना होता है? 1। बहुत सुंदर, अति सुंदर। बोलो म्यू बराबर सुना, वो म्यू का हिंदी में क्या बोलेंगे? मान। इसी को दूसरा नाम क्या है? ये। इसका म्यू बराबर सुनाइए, समेशन आई का वैल्यू 1 से लेके n तक XI/P। एक्स क्या है सबको पता चल रहा है ना? रैंडम वेरिएबल। और P क्या है रे? प्रोबेबिलिटी।
पी क्या है? बोलो सिग्मा स्क्वायर से क्या होगा? ये पसरल है। ये क्या है? तब फॉर्मूला याद है का? ई एक्स के स्क्वायर माइनस ई एक्स के स्क्वायर। देख रहे हैं ना, एक बार सवाल दिया था साइन एक्स के पावर एक्स का करना है डिफरेंशिएशन, नहीं हो पाएगा। बोलो ये चर के पावर क्या है? पहले साइन का डीसी क्या हो जाएगा? कॉस। फिर इसको यू मान के हम लोग को तोड़ना पड़ेगा, टेकिंग लॉग कौन साइड, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। खैर वहाँ पे छोड़िए। बोलो ये कैसे होगा ये बताओ? एक्स आई के स्क्वायर और क्या पी आई और ये क्या म्यू के स्क्वायर। बोलो सिग्मा से क्या होता है? मानक विचलन। कौन विचलन? इंग्लिश में क्या था? स्टैंडर्ड। चलो इसका फॉर्मूला रूट अंडर प्रसरण। ये रूट के अंदर जाके पसर रहा है का? तो ये दोनों में कंफ्यूज होगा। क्या होगा? कंफ्यूज। बोलो क्यों सर? बहुत पढ़ा दिए, वो सब लिख ले। वो चलो देख लो, थोड़ा सा देख लीजिए। एक है हम लोग का एनसीआर का नाम कभी सुने हैं का? नहीं सुनी है? सुन लो, ये एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल और फिर आर फैक्टोरियल। कौन फैक्टोरियल? यानी ऊपरे वाला ऊपरे और नीचे वाला, फिर दोनों को घटाइए, एन माइनस आर फैक्टोरियल। अच्छा, 2 फैक्टोरियल निकाले आएगा आप लोग को। बोलो कैसे? 2 इंटू 1 यानी 2। 3 फैक्टोरियल बोलो 3 2 1। बोलो ये तो बढ़िया है सर, पीछे की ओर घसकते जाइए। क्या? बोलो 7 फैक्टोरियल 7 6 क्या 1। हाँ, कभी कभी फैक्टोरियल ना दे कैसे देगा? भी फैक्टोरियल है। बोलो क्या हो जाएगा? 5 4 3 2 1 4 सी और 3। एक मान बताओगे क्या? बोलो जल्दी से। नहीं बता पाइएगा? बोलो ऊपरे क्या है? 4 और नीचे 3, फिर घटाएंगे ना। बोलो क्या होगा? 4 नीचे 3, फिर बोलो रे 1 फैक्टोरियल। अच्छा, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू, बढ़िया बात है, 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। कैसे? कौन पूछी कैसे? तुम 1 फैक्टोरियल को आप तोड़, एक चलता है n फैक्टोरियल, फार्मूला जानती है का? n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, घटित जाता है। तो बताओ रे 1 फैक्टोरियल को तोड़ो, क्या लिखेंगे जल्दी बोलिए? 1 इंटू 1 माइनस 1। अच्छा, जहाँ रुकना है वहाँ क्या लगा दीजिए? फैक्टोरियल। बोलो 1 में से 1 जाएगा, बोलो जल्दी 0। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना? 1। गुना में तो इधर, तो फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। आप याद रखोगे, ठीक है ना? बोलो इसका क्या करें? तोड़िए। बोलो क्या लिखेंगे? 4 3 2 1। नीचे बोलो रे 3 2 1, यहाँ 1। ई गया का आंसर? इसका डायरेक्ट एगो ट्रिक्सो है निकाले के। हाँ कैसे? ऐसे 4 को आप 3 बार तोड़ो। के बार? 3 बार। अच्छे मान लो कि इसका देखो 4 को 3 बार तोड़ना है, तोड़िए। 4 3 2। बोलो 1 लिखे नहीं, क्यों? 3 बार तोड़। 3 को पूरा पूरा तोड़ना है, नीचे वाला के पूरा पूरा और ऊपर वाला के जितना ही बोलेगा उतना ही बार। बोलो क्या लिखेंगे? 3 2 1 स्वाहा। आंसर 4।
बोलो 8C2 का बताओ जल्दी से, ट्रिक से। 8 को के बार, तो क्या लिखे 8 7 2 1। नीचे वाला के एकदम पूरा पूरा। बोलो कटिंगा का 7 चौके 8। तुम खड़ा हो जाओ। सर इसको 3 बार बोलो, उसको 2 बार क्यों? इसीलिए तो तुमको खड़ा करवाए हैं। क्या तुम्हारा और मेरा मन मिलता है? सबको देख लो, यहाँ पे बताया था, कंफ्यूज कर गए। ये जो 8 है ना, 8वां, ये नीचे कितना है, तो बस 2 बार तोड़ना है। तो बोलो 8 7 हो गया। मान लो कि यहाँ 3 रहता, तो एक बार आओ 8 7 6, आ 2 रहेगा नहीं कर एकदम पूरे पूरे। बोलो 9 को के बार तोड़िए, बोलो 9 8। बोलो 4 को, अरे वाह, 4 3 2 1 हो गया। 3 दूना 4 दूना 9 दूना 18 सते 56। कुछ होवे करेगा क्या? छबील से का, उसी को एक छबील बोलते हैं। चलो किसी को डाउट है तो बोलो। वो ऐसे करे से छुट्टी का दे रहे हैं। देखो इधर 10 को के बार, 10 हो गया क्या? अरे टीचर हम ना, मास्टर हम ना है, तो हम ना डिसाइड करेंगे। हाँ मने मने कह रहे हो कि मनीषा छुट्टी ना दी थे। देखो इधर, और इतना सुंदर सवाल है, और सवाल है किसका? एनसीईआरटी। सुनिए ध्यान से, ठीक है? जितने शांति रहोगे उतना ज़्यादा समझ पाएंगे, ठीक है? देखिए इधर एक हम लोग का यादृच्छिक चर क्या? एक्स। रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल। निम्नलिखित प्रायिकता बंटन निकाले। अच्छे वही प्रोबेबिलिटी जो बताए थे ना, वही हम लोग को क्या करना है? निकालना है। पहले तो आप पी बताओ। बोलो क्या बताया सर? अच्छे, अरे बार बार ऐसे क्या हो जा रहा है? बोलो ये एक्स का दिया है, ये आपको देले रहेगा किताब में, किताब में। अच्छा सिक्का वाला में नहीं देले था तो हम तैयार किए थे। अरे नहीं 0 0 कैसे आया था? जब हेड बोला था तो ट्रिपल था। 1 कैसे आया था? 1 ही। कुछ याद आया? उस सिक्का वाला यहाँ पे छोड़ो, देले रहेगा। अच्छा क्या देले है? 0 1 2 3 कहाँ तक? अच्छा ये नीचे किसका मान दिया है? px का। किसका? अच्छा हम लोग एक चीज जानते हैं, सब के जोड़ देंगे ना तो केकर बराबर? 1 के बराबर। अरे 1 नहीं होगा, 1 के बराबर। तो पहला सवाल क्या पूछा है जल्दी बताओ? के का मान। किसका मान? दूसरा क्या पूछा है? x जो है 6 से छोटा कि 6 से बड़ा? x ऊपरे के नीचे? 6 यहाँ का है। तो हे भगवान, अरे ये अंदर प्रोबेबिलिटी में रखा हुआ है, ये देखो नहीं, ये नजर आवी था। अच्छा ये 6 से का है? बड़ा। अच्छा 6 से बड़ा एक गो है, ये हथिन 7। अच्छा मान लो कि ऐसे देता है, ऐसे ऐसे, तो 6 भी होता और 7 भी होता। अच्छा ये और ये में अंतर समझ रहे हैं ना? वही एगो ब से बराबर, अब ब से बाराती जो नहीं बताए थे कि एगो आदमी बाराती जाएगा और एगो नहीं जाए। अच्छा इसका मतलब अब बताएंगे क्या? इसका मतलब 0 और 3। बोलो ई होगा? अरे बोलो होगा कि नहीं? ई
ई नहीं होगा। अच्छा ऐसे दे देता तब बोलो 0 भी होता, 1 2 तो होवे करेगा, 3 भी होगा। तो ये अभी क्वेश्चन समझाए हैं। अब देखो हम लोग क्या जानते हैं, ए इसका योग, अरे प्रायिकता का योग कितना 1। तो बताइए 0 के 2 के, इसी को हम लोग समेशन में लिख दिए हैं 0 से लेके कहाँ तक, बोलो क्यों, क्या कि x है ना, अरे क्या है, तो x का वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक, इस सब को जोड़ देंगे तो वैल्यू जोड़िए 0 के 2 के, फिर क्या है 2 के, फिर 3 के की के स्क्वायर, फिर अच्छे जोड़िए तो तनी के स्क्वायर के गो होगा 7 2 9 और 1 10। अच्छा के वाला जोड़ो 1 3 2 5 2 7 1 8 1 9। बताइए इसी को तोड़ना है, बोलो गुणनखंड आता है क्या, शुरू और लास्ट में क्या करेंगे गुणना, तो बोलो रे गुणना करेंगे तो क्या हो जाएगा जल्दी बताइए 10 के स्क्वायर। तोड़िए क्या लिखेंगे 10 के माइनस के और माइनस 1, अरे नहीं होगा, ये दोनों में क्या कॉमन लेंगे बताइए 10 के, यहाँ क्या मिलेगा के प्लस 10, यहाँ 1 के माइनस 1 तो के प्लस 1, यहाँ पे -1 कॉमन तो के प्लस 1। बोलो दोनों घर में सेम सेम का, यही बात तो यहाँ लिखा हुआ है, एक बार के प्लस 1 और एक बार 10 के माइनस 1। तो बताइए के प्लस 1 बराबर 0, अरे होगा ना, और आगे 10 के माइनस 1 बराबर 0, ये प्लस तय ने के 1/10। बोलो के का वैल्यू ऊपरे वाला कि नीचे वाला कि दोनों, ये क्यों नहीं होगा के बराबर -1, क्या निगेटिव में नहीं होता है क्या, तो इसीलिए नहीं होगा। अच्छा इसमें देखो 6 से क्या बोला है बड़ा, तो 6 से बड़ा एक को क्या है 7, कौन है 7। अच्छा एक मान कितना दे ले रहे, नीचे देख के बताना है, कर मान कितना दिया है 7 के स्क्वायर प्लस के, बोलो लिख दिए क्या, के जगह कितना 1/10, तो स्क्वायर करेंगे क्या, और 1/10 के क्या करेंगे, तो 10 के स्क्वायर 100, तो ऊपरे 7 और नीचे 100, फिर का के है, तो के जगह 1/10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 17/100। अच्छा अगला तीसरा क्या था 0 और 3 के बीच में, तो बोलो 0 और 3 के बीच में 2 गो है, तो किसको जोड़ेंगे के और 2 के। बोलो के का मान जान रहे हैं क्या कितना, अच्छा 2 के और के 3 के, और के का मान 1/10 तो 3/10, ई वाला बना के आना है। अरे सुनो ना, ई अभी नहीं, ई कहाँ से, घरे से। बोलो रे ई सब किसका है ए, पहले किसका मान निकालना है ए का, इसमें और भी वेराइटी है का, जा रही है का, फिर से निकालना पड़ेगा, इसीलिए भी चुपचाप देखो पहला, अरे इसमें सवालवा तो दे देने दो, केवल किसका मान पूछा है, ए का मान कैसे आएगा, ये सबको जोड़ देंगे ना, किसको जोड़ेंगे किसके बराबर 1 के। पहला सवाल सुनिए, px और ग्रेटर देन इक्वल टू 6, बोलो रे एकरा में के गो आएगा, तुम लोग देख के बताओ 6 आएगा कि नहीं, 7 8 आएगा। कभी कभी ऐसा देगा वेराइटी x और n से क्या दे देगा 2 ऐसे, x ऐसे 5, एकरा में तनी बताइए, बोलो 2 से बड़ा 2 आएगा कि नहीं, 3 4 5 भी आ जाएगा क्या, चलो तो ये तो ठीक ठाक है आपका। अरे उसी को ऐसे करके दिया है, नहीं समझे,
और एगो में एक्स और एगो में क्या था पी एक्स। बोलो रही कितना है 0 1 2 यहाँ के 2 के और क्या कौन के 3 के। बोलो पहला किसका मान पूछा है के का। बोलो निकल जाएगा क्या। तो सबको जोड़ के 1 के बराबर। अभी आधा घंटा बैठना है रुको बैठो। अच्छा 2 से बड़ा कि 2 से छोटा। हाँ ही मत हंसो। ये आज के लिए लास्ट सवाल है। ये एनसीईआरटी का है बना के लाएगी ना। क्या पूछा है देख लो एक बार। माध। अरे क्या पूछा है माध। माध निकालने के लिए आपको एक्स भी चाहिए और पी एक्स भी चाहिए। बोलो एक्स तो दे दिया है शायद 0 1 2 3। तो ये आपको खुद से बना लेना है ठीक है। एनसीआर वाला कल क्वेश्चन करवा देंगे क्या। ये 15 मिनट के था 15 मिनट रुक जाती तो हो जाता। तो ये कल फिर रह जाएगा। कल के लिए रह जाएगा। कल डिफरेंशिएशन का टेस्ट है ठीक है।